गुड मॉर्निंग। अरे अभी भी बोल ही नहीं रहे थे, है ना? तो वॉइस कहाँ से आएगी? अब आ रही है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कनेक्ट हो गए सब लोग? राधे राधे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ की बात की। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं और आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना? जो बची हुई चीज़ें हैं उसको, और जितना आप पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। एक सीक्वेंस में जैसे आप पढ़ते जा रहे थे उसी सीक्वेंस में उसको आप रिवाइज करते रहिए। प्रॉपर वे में क्वेश्चंस बनते जाएंगे आपसे। सभी लोग ऐड हो गए हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हमने आपसे कहा था नदी के बारे में वर्णन करना था, जो ऋग्वेद में आपको डिफाइन है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर है? और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको नोट्स में, जब बोला था आपसे। वॉइस में कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग। देखो, ये जो स्क्रीन हमने शेयर की है ये नदी के बारे में है आपका, है ना? जो कल होमवर्क भी था। जब हम लोग इसमें देखते हैं, शुरू हो गए सब तुरंत। सारी आर्ट यहीं लगानी है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे ऋग्वेद की अगर बात की जा रही है तो ये सबसे ऊपर ऋग्वेद के बारे में डिस्क्रिप्शन है ये। तो जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें नदी सूक्त बताया गया है 10th मंडल में। ठीक है, और इसमें कुछ नदियों का वर्णन किया गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देना है कि किस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। तो सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। और इसके महत्व के कारण, जो इसका महत्व है, आर्थिक महत्व, उसके लिए इसका एक नाम दिया गया है जिसको हिरण्यनी कहा गया है। उसी के आगे लिखा हुआ है हिरण्यनी। तो ऐसे भी याद रखना है कि हिरण्यनी किस नदी को बोला जाता है? सिंधु नदी को। और सबसे ज्यादा वर्ण किस नदी का है? तो सिंधु नदी का है। अच्छा, नदी सुख में कितनी नदियों का वर्णन है? तो वो 21 नदियों का वर्णन है, टोटल 21 है ना? और इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा है, जैसे यमुना नदी का कितनी बार वर्णन किया गया है? 3 बार किया गया है। गंगा का 1 बार किया गया है। ठीक है, और अफगानिस्तान का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस वाले को याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बनता है। अफगानिस्तान के 4 नदियों के नाम जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, वो चारों नदियां रट लीजिए आप सीधे। क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु, जो चारों हैं, सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु, ये अफगानिस्तान की 4 नदियां। ये रटना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्त सैंधव नदियां जो बोली जा रही थी, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र ही था वो सब। तो ये पूरा इलाका जो था पंजाब वाला, पाकिस्तान का, और इधर ये सब पूरा एरिया मिलाकर ही था। तो सप्त सैंधव में 7 नदियों का वर्णन किया गया है। वो सातों नदियां आपको दिख रही होंगी इसमें: सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री और अस्किनी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना ही करना है। ठीक है ना? इसको ध्यान रखना। तो अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी नदी जिसका वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है, तो सिंधु नदी का। ठीक है, सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, अब पवित्र नदी में इसके कुछ नाम दिए गए हैं। ये नाम क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि नदी तमा किसको कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। तो 3 नाम इसके दिए जाते हैं: माते तमा, नदी तमा और देवी तमा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। माते तमा, नदी तमा और देवी तमा। तो सिंपल सी पॉइंट हो गए। सबसे ज्यादा वर्ण किसका? सिंधु नदी का। दूसरा नाम हिरण्यनी। गंगा नदी का एक बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। 4 नदियां जो अफगानिस्तान की हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है, उसको याद करना है। क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु और सप्त सैंधव, इनके नाम। नीचे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम लिखा हुआ है, ये याद करना है, ये आपको याद करना है। जैसे भी है आप इसको याद करिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनेगा और ये आगे चल के हेल्प भी करेगा आपको बहुत सारा। जैसे इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है इस समय? चेनाब। उस समय क्या बोलते थे? तो अस्किनी बोलते थे। विपाशा को अब ब्यास नदी कहा जाता है। परसुणी को रावी कहा जाता है। वितस्ता को झेलम कहा जाता है। कुभा को काबुल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। कुभा और कुर्रम वाला, ये दोनों एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। कुभा का जो है वो काबुल है और क्रुमु का जो है वो कुर्रम है आज की डेट में। गोमती गोमल है। सुवास्तु स्वात है। सदा नीरा गंडक है और सुतुद्री सतलज है। ठीक है। दृशद्वती घग्गर नदी है और सुषमा जो है आपकी वो सोहन नदी है। तो ये जो नाम है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अब प्राचीन नाम देखने को मिलते नहीं है। अब आधुनिक नाम है जो आप इस समय जानते हैं, चेनाब, ब्यास, रावी, झेलम, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी को किस नाम से जाना जाता है आज की डेट में, है ना। ये 1 पेज जो आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिए और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें, ठीक है। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हेलो? वॉइस आ रही है हमारी या नहीं? ठीक है। हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। ठीक है, अब हम इस पेज को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इस पेज को हम आपके स्टडी मटेरियल में भी इसको भी ऐड करा देंगे, है ना। जो एक साथ नोट्स हैं उसके अलावा ये जो है इसको भी कर देंगे। बट एक्चुअल में क्लास में जब बैठा करो तो ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, ठीक है ना, वो हेल्प हो जाती है। तो ये नदी का जो वर्णन है काफी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको समझा और थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग में समझे तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि किस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। इसको किस नाम से जानते हैं? हिरण्यनी नाम से जानते हैं। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती के 3 नाम कौन से? देवी तमा, माते तमा और नदी तमा, ठीक है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है सबको? देखो इसमें स्वात नदी आप पढ़ोगे, जब ज्योग्राफी भी पढ़ोगे ना, तो ये स्वात, काबुल, ये सब आएंगी। जब नदियों का वर्णन होगा तो उसमें इन नदियों का वर्णन होगा। ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, जो अफगानिस्तान की हैं एक्चुअल में ये, तो उधर से ये आती हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो काबुल जो अब रिसेंट में कहा जा रहा है, वैसे तो कुभा और कुर्रुम नाम था प्राचीन में। फिर गोमती और ये आपकी एक आती है कौन सी, स्वात। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। सप्त सैंधव की भी याद कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्राचीन वाला नाम है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राचीन नदियां हैं उसका आधुनिक नाम क्या है। ये बहुत ज्यादा है तो इसको याद करना ही है आप सबको, ठीक है। यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। किस मंडल में डिस्क्रिप्शन है इसका? ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में इसका वर्णन है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद का ही 10वां मंडल वो है जिसमें हमने आपको बताया था कि शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ था। पहले जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद 10वें वाले मंडल में ही आपके शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, क्योंकि ये बात के हैं। भाई स्टार्टिंग के कौन थे? 2 से 7 तक मंडल, और जो 1, 9 और 8, 9, 10 ये सब थे, ये पुराने थे, सॉरी ये आधुनिक है ना। तो ये बाद में बने थे, तो इसमें इनका उल्लेख देखने को मिलता है हमें। तो आई होप कि ये चीज नदी वाला क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ना, कुछ तो रिस्पॉन्स करो कि जग रहे हो। हाँ, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया, हाँ। यस,
चलो ठीक है। तो ये नदी का था। आगे देखते हैं हम लोग। एक दूसरा पेज हम शेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। ये जो है उपनिषद, ठीक है। ये सब नोट्स में है आपके, बस इसमें थोड़ा सा टॉपिक वाइज अलग अलग हमने कर दिया है उसको। तो उपनिषद की अगर बात करते हैं तो ये दूसरा पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक पहले हमने नदी वाला शेयर किया, एक दूसरा हमने ये शेयर किया। इसमें एक साथ कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस तरह का आता है उपनिषद में, सत्यमेव जयते वाला सब। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वैसे ही अगर हम लोग देखें कि उपनिषद के बारे में अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या चीज है। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि जैसे हमने बताया था ना कि उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना, ये सब चीजें। तो उपनिषद का मतलब ही होता है कि समीप बैठना। ठीक है। इसको वेदों का अंतिम भाग बोलते हैं। जैसे चार वेद बताए गए हैं, तो कई लोग इसको पांचवा वेद भी कहते हैं, और कई लोग इसको वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहते हैं। तो एक्चुअल में इसको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। तो वेदों का जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं उपनिषद, ये ध्यान रखिएगा। और इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसका वर्णन इसमें किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन किया गया है। तो भारतीय दर्शन का जो स्रोत या पिता है वो आपके उपनिषद को ही कहा जाता है। ये दर्शन शास्त्र पर ही आपके हैं। अगर हमने आपको दर्शन बताए थे तो 6 दर्शन आपके जो बताया गया था, सांख्य, न्याय और योग, जो पीछे हमने डिस्कस किया था, ये उसी का है। तो इन्हीं चीजों पर है ये। मतलब उपनिषद अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी कि क्या मतलब है इस संसार में, कैसे क्या है। तो वो सब चीजें हैं आपके इस उपनिषद में। तो एक शब्द यूज किया गया है, भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उपनिषद को। ठीक है। कुल संख्या कितनी है इसकी? 108 संख्या है। तो टोटल उपनिषद 108 है। ठीक है। हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे जिनके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट, ये जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य, ये छांदोग्य उपनिषद में क्वेश्चन किया गया कि कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है। एक्चुअल में आप लोग 4 आश्रम को देखते हैं। ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 25-25 वर्ष में डिवाइड था। जैसे कि स्टार्टिंग में जब उस समय गुरुकुल चला करते थे, तो जब उनका विद्यारंभ या वेद का अध्ययन शुरू होता था, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य चलता था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब था कि उनको ज्यादा अपना भटकाव नहीं करना था, भोग विलास में नहीं रहना था, केवल अध्ययन करना था। तो 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य माना जाता था। फिर 25 से 50 ईयर्स का जो पीरियड था, उसको मतलब वर्ष था, उसको उन्होंने गृहस्थ में कर दिया था कि अब 25 साल जैसे पूरा हो जाएगा, विद्या आपने ले ली है, तो अब आप शादी कर लीजिए और शादी के बाद अपना गृहस्थ जीवन जिए। फिर उसके बाद वानप्रस्थ है 50 से 75 का। तो 50 से 75 के भी वानप्रस्थ की मतलब आप ये सब छोड़ करके आप वन वगैरह में जाइए, थोड़ा वहां भी ज्ञान अर्जित अर्जित करिए, और फिर लास्ट में संन्यास ले लीजिए हर चीज से। तो ये चार जो हमारे जीवन के हैं जो बताए गए हैं। ठीक है। तो 100 वर्षों में बांटा गया, उसमें से 25-25 वर्ष में डिवाइड कर दिया गया। आजकल 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य कहाँ कोई मानता है ना। तो ये उस समय चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो थी क्योंकि गुरुकुल परंपरा था। तो 25 वर्ष तक केवल ब्रह्मचर्य ही चलता था, उसके बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे लोग। तो छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख है। ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन जाबालो उपनिषद जो है, ये वो उपनिषद है जिसमें चारों आश्रम का उल्लेख है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वो जाबालो उपनिषद है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है सबको। अच्छा, अब ये जो नीचे के हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। जैसे कठोपनिषद है, वो सीधा पूछेगा यम नचिकेता का संवाद बताइए कौन से उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में है, सीधा याद रखिएगा। यम और नचिकेता, तो इन लोगों ने आपस में कुछ संवाद किया है ब्रह्मा और चीजों के बारे में। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें गार्गी याज्ञवल्क संवाद। ये भी लोग भी विदुषी लोग हैं, मतलब ज्ञानी लोग हैं जो आपस में तर्क करते थे और उसकी व्याख्या की जाती थी, वही उपनिषद में वर्णित है। अहम ब्रह्मास्मि का शब्द जो है वो आपके बृहदारण्यक में देखने को मिलता है, जो लिखा हुआ है आगे। ईशोपनिषद में गीता के कुछ चीजें बताई गई हैं, गीता के निष्काम कर्म की, मतलब आप कैसे बिना फल की इच्छा किए हुए आप कैसे वो कर्म करें, है ना। तो ईशोपनिषद है ये। और ईशोपनिषद को ही हम लोग जब देखते हैं तो गीता से रिलेटेड करके हम इसको समझते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा।
है ना। मुंडकोपनिषद, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो सत्यमेव जयते वाला पॉइंट है। इन्होंने कई बार क्वेश्चन किया हुआ है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो नीचे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग नीचे देखेंगे इसमें, मुंडकोपनिषद के नीचे, तो आप इसमें देखिए जरा, श्वेताश्वर उपनिषद, ये जनरली आप लोग सुने नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि श्वेताश्वर उपनिषद में किस चीज का वर्णन है, तो मोक्ष का उल्लेख है, मोक्ष का उल्लेख और भक्ति का। तो मोक्ष वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मोक्ष के लिए हमने बताया था ना, दर्शन जो किए गए थे वो मोक्ष के लिए ही किए गए थे, 6 दर्शन जो बताए गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो श्वेताश्वर उपनिषद में ही मोक्ष का उल्लेख किया गया। ठीक है। नीचे जब देखोगे आप, तो उपनिषदों के राजा, ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि जब ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल चल रहा था, तो उस समय उपनिषदों में जो राजा का वर्णन है वो कहाँ के राजा का क्या नाम है। तो जैसे विदेह है, तो विदेह के राजा बोले जाते हैं जनक, पांचाल के राजा बोले जाते हैं प्रवाह जाबाली, केकई के राजा हैं अश्वपति, और काशी के राजा हैं अजातशत्रु। ये लर्न करना है, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम शेयर कर रहे हैं, अभी जो हमने पीछे शेयर किया और जो अभी शेयर किया, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो चीजों की बात हमने इसमें की, उपनिषद और जो वर्णित राजा हैं। ठीक है। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, जो सबसे अंतिम भाग है वेदों का, उसको उपनिषद कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि समीप बैठना। तो गुरु के समीप बैठ करके जो निष्ठापूर्वक ज्ञान अर्जित किया जाता था, उसी का वर्णन इसमें किया जाता है उपनिषदों में। टोटल कितने हैं, 108। और किस पर बेस्ड है ये, आपके दर्शन। तो दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है, वो सब आपको किसको कहा जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, और जबकि जाबालो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है। कितने पार्ट में बांटा गया था, चार, मतलब ये जो 4 आश्रम है उसको 100 वर्षों को मान के बांटा गया। शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए, फिर 25 से 50 गृहस्थ के लिए, 50 से 75 आपका वानप्रस्थ के लिए, और लास्ट जो था 75 से 100 वो संन्यास के लिए बांटा गया। कठोपनिषद में किसका उल्लेख है, यम नचिकेता का संवाद है इसमें। बृहदारण्यक में किसका है, गार्गी याज्ञवल्क्य का है, और अहम ब्रह्मास्मि शब्द देखने को मिलता है। ईशोपनिषद में गीता के निष्काम कर्म की बात की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का उल्लेख है। ठीक है। और जो वर्णित राजा है वो ध्यान रखिएगा, जनक, प्रवाहर, जयाबाली, अश्वपति और अजातशत्रु। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। सर नदी वाला फिर से शेयर करिए, कहाँ थे भाई ममता। 5 नंबर पे क्या लिखा है, किस पेज में 5 नंबर पे, महिमा। ठीक है, जाबालो उपनिषद 5 नंबर में। ठीक है, जाबालो उपनिषद। 25-25, जैसे मान लो, अ, ये केवल जानकारी के लिए, इसमें कुछ आता नहीं है लोकेश। एक्चुअल में जैसे हम लोग अपने वर्ष को 100 वर्ष का मान लें, कि हमारा जो जीवन है वो 100 वर्ष का है। ठीक है। अगर हमारा वर्ष 100, हमारा जीवन अगर 100 वर्ष का है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि 100 वर्ष को वैदिक काल में ये लोग 4 पार्ट में बांटा हुआ था इन्होंने। जब गुरुकुल परंपरा थी, जब ये स्कूल इस तरह के नहीं थे, विद्यालय वगैरह नहीं थे, तो गुरुकुल परंपरा थी। तो उस समय क्या होता था कि जब आप पैदा होते थे, वहां से लेकर के जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता था, यानी आपको आश्रम में भेज दिया जाता था पढ़ाई के लिए। तो एक समय वही विद्यालय थे एक्चुअल में, जो गुरुकुल थे। तो उसमें जब आपको भेजा जाता था, तो उसमें 25 वर्ष जो डिसाइड था, 25 ईयर्स, जब तक आप 25 ईयर्स के होते हैं, तब तक आपको आश्रम में रहना होता था, और आश्रम में रह के शिक्षा लेनी होती थी। तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है कि आपको महिलाओं से, औरतों से किसी भी प्रकार के कोई संबंध नहीं रखने हैं। ठीक है। आप उनसे दूर रहेंगे बिल्कुल भी। ठीक है। ये बात गौतम बुद्ध ने भी कहा था अपने समय में, कि उनका जो संघ था, जब उनका प्रिय शिष्य आनंद है, वो जब कहता है कि हमारे संघ में महिलाओं को भी आमंत्रित कर लीजिए, शामिल कर लीजिए, तो गौतम बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि अगर हमारे उसमें महिलाएं शामिल हो जाएंगी, तो ये संघ नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और इन्होंने इसका सीधा सीधा बोला था कि महिलाओं को अपने संघ में नहीं करना है शामिल। और आनंद से बोला भी था कि अगर ये गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, कि अगर महिलाएं शामिल हो गई, तो ये ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 साल चलेगा, नहीं तो अगर महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, तो ये 1000 वर्ष से भी ऊपर चलेगा बुद्ध। और वही हुआ।
बाद में वो उनकी मौसी जो थी वो शामिल हो गई थी उसमें, फिर धीरे-धीरे महिलाओं को शामिल कर लिया गया। फिर धीरे-धीरे इनका संग जो था वो पथभ्रष्ट हो गया। मतलब भोग विलास में लोग बीत गए और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाएँ या कुछ उसमें होता है और आप अगर ब्रह्मचारी के जीवन में जी रहे हैं, तो कंट्रोल करना आपको मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस समय स्ट्रिक्टली फॉलो था ये सब चीज़। तो महिलाओं को जनरली शामिल नहीं किया जाता था ऐसी चीज़ों में। शिक्षा सभी को थी, शिक्षा ऐसा नहीं है कि सभी को है। लेकिन जब पूरी तरह से पालन करना होता था, तो ब्रह्मचर्य का मतलब था कि ब्रह्मचर्य बस। उसके पहले आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो 25 वर्ष जो रखा गया था, वो इसलिए रखा गया था कि आपको केवल अध्ययन करना है। अपना पूरा दिमाग, अपनी सारी चीज़ें आपको किस पे केंद्रित करनी है? आपके अध्ययन पे करनी है, तो वो 25 ईयर्स था। फिर उसके बाद बनाया था उन लोगों ने, फिर दूसरा आश्रम जब बनाया उन्होंने 25 से 50 वर्ष, तब उन्होंने कहा कि आप गृहस्थ में प्रवेश करिए। जैसे आपका अध्ययन पूरा हो जाए, फिर आप शादी करिए। ठीक है? फिर उसके बाद अपना जो भी है गृहस्थ जीवन बिताइए 25 से 50 वर्ष तक, जब तक आप 50 वर्ष तक के ना हो जाएँ, तो वो बोला जाता है। फिर 50 से जो 75 है, तीसरा जो उन्होंने डिवीज़न किया, वो वानप्रस्थ का किया, कि अब आपने मतलब परिवार भी बना लिया है, सब लोग हो भी गए हैं, अब आगे आपकी पीढ़ी बढ़ भी सकती है, तो आपका काम क्या है कि आप वानप्रस्थ में जाइए, मतलब वन वगैरह में जाइए, वहाँ पे जो ऋषि-मुनि उनसे ज्ञान अर्जित करिए, ठीक है? इन सांसारिक चीज़ों से छूट जाइए। तो ये चीज़ें थी वानप्रस्थ, वो 50 से 75 वर्ष का किया गया है। फिर उसके बाद 75 से 100 संन्यास का मतलब होता था कि बिल्कुल तरह से मोह-माया से हट जाना। मतलब किसी भी तरह की आपको चीज़ों को नहीं देखना, भोग-विलास में डूबना बिल्कुल नहीं है। सन्यास मतलब बिल्कुल बस अलग, सन्यासी का जीवन जीना होगा। भिक्षा माँग के आप करिए और वहाँ पे ये सब चीज़ें अर्जित करिए। आप देखिए ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, वो लोग धार्मिक चीज़ों पे बड़ा फ़ोकस करने लगते हैं। जैसे उम्र 50 के बाद चलती है ना, फिर यात्राएँ वगैरह सब शुरू हो जाती हैं, धार्मिक यात्राएँ, है ना? तो वो लोग ज़्यादातर करते हैं। अपने घर में भी देखिएगा परिवार में, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहले इन चीज़ों पे फ़ोकस ज़्यादा था। यही 4 आश्रम के उल्लेख किए गए हैं। ठीक है, जिसका पालन आजकल नहीं हो रहा है ना? अगर इतना पालन हो जाए तो भई 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे? हैं? कहेंगे सर ये पता चला जैसे स्कूल में पहुँचे उसी समय बन गई, बस 7 जन्म का साथ तुम्हारा मेरा यही अभी से। 14 साल के हुए नहीं बस शुरू हो गए, है ना? तो ब्रह्मचर्य तो बहुत दूर है 25 साल। तो उस समय ये हुआ करता था, इसलिए बड़े विद्वान लोग और ज्ञानी लोग हुआ करते थे। तो ये मेन डिस्कशन है। क्लियर हो गया सबको? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने आपसे बात की। शिक्षा मिलती थी भाई, महिलाओं को भी शिक्षा मिलती थी, सबको मिलती थी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। मतलब जैसे कि आप साथ में नहीं रहेंगे, है ना? तो उस चीज़ों पे फ़ोकस तो उस समय की महिलाएँ भी विदुषी महिलाएँ थी, वो भी ज्ञान अर्जित करने के लिए ही जाती थी। तो वो बहुत अब गार्गी हैं, है ना? लोपमुद्रा हैं, एक से एक महिलाएँ थी, ठीक है? तो बहुत संयम का मतलब समझ लो, अब ज़्यादा डिस्कशन इस पे हम नहीं कर रहे, जो है क्योंकि ये दर्शन का पार्ट है। तो अब हम लोग इसमें करते हैं तो सिंपल सा हमने बात किया उपनिषद और नदी 2 चीज़ों का हमने उल्लेख किया। इसमें कोई डाउट आपको अभी नहीं हुआ होगा, ठीक है? दोनों चीज़ें आपको याद करनी है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना? अच्छा, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें, थर्ड, उसी समय वैदिक काल में ही जो व्यवस्था थी, राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है? नहीं, महिलाओं से दूर रहिए, खुश रहिए, ये ज़रूरी नहीं है। गृहस्थ क्यों बनाया गया है? जो लोग लिख रहे हैं गृहस्थ बनाने के लिए महिलाओं के लिए था। अब एक चीज़ है ना कि जिस चीज़ में आप हैं उसको ध्यान रखें ना, ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य यानी अध्ययन करना है तो अध्ययन, उसके बाद बनाई गई है ना व्यवस्था पूरा। महिलाओं का साथ भी ज़रूरी है। 4 पुरुषार्थ बताए गए थे, आपको हमने बताया था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन एक समय है, वो समय के हिसाब से है, ठीक है ना? तो वो कुछ चीज़ें सोच करके बनाई गई होंगी, तो इसलिए वो था, ठीक है ना? महिलाओं का साथ भी ज़रूरी है, छोड़ के नहीं रह सकते, है ना? दोनों मिलके ही देखो पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है, ये उल्लेख है आपका, वेदों में ही उल्लेख है, ठीक है? शतपथ ब्राह्मण जो है, उसमें उल्लेख है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है पुरुष का, ठीक है ना? तो छोड़ना नहीं है। हुँ, उल्टा ही समझते हैं, यही तो मतलब है ना कि दर्शन को समझना इतना आसान थोड़ी ना है। जैसे थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस सर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है सर, तो ये थोड़ा-सा आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें,
अब राजनैतिक और सामाजिक जीवन जो था आपका, उसके बारे में देख लो ज़रा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जो इसकी बात हमने पीछे भी की थी राजा से रिलेटेड, तो राजा का जो पॉइंट है वो समझिएगा। हमने आपसे बोला था कि उस समय 3 संस्थाएँ बहुत प्रमुख थी, एक सभा, समिति और विदत। विदत सबसे प्राचीन था और सभा और समिति जो थी वो राजा पे नियंत्रण रखती थी। इसमें भी जो समिति है, समिति ही राजा का मेन चुनाव करती थी, समिति, ये वाला, ठीक है? तो समिति जो है वो मेन चुनाव इनका करती थी, ठीक है? इसमें जनसाधारण के लोग होते थे, जबकि सभा में आपके उच्च पद वाले लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। अच्छा, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स में है वैसे, लिखना चाहो तो लिख लेना। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ठीक है? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को बहुत सम्मान मिलेगा। असल में 3 देवताओं के जो आप नाम सुनते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उसमें जो प्रजापति हैं, उन्हीं को ब्रह्मा कहा गया है और महेश हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु को नारायण कहा गया है और महेश जो शंकर भगवान है उनको रुद्र कहा गया है। तो ये 3 देवताओं का नाम आपका आ जाएगा उत्तर वैदिक काल में। मतलब शुरुआत के बाद जब इंद्र और सूर्य हैं इन लोग के बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व में इन लोग को सम्मान मिलने लगेगा। प्रजापति जैसे सीधा याद कर लो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा जी को ही एक प्रकार से आप प्रजापति कहेंगे और प्रजापति की 2 पुत्रियाँ मानी गई हैं सभा और समिति, ठीक है? तो इन तीनों लोग का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। महेश जो हैं जो शंकर भगवान को कहा जा रहा है वो रुद्र हैं और जो आपके ये हैं विष्णु नारायण कहा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा सब इतना इसका डिस्कशन है। दूसरा पॉइंट राजा के लिए कुछ चीजें थी। ये अपने जनजाति का मेन होता था, हेड होता था, ठीक है? रक्षक कहा जाता था जिससे कि अपनी जनजाति का ये रक्षक होगा। बताया था ना कि आर्यों में 5 जनजाति मेन थी, तो उसी में से उसमें से एक चुन करके रख देते थे, तो वो अपनी जाति का रक्षक होता था, वही राजा होता था। गायों का रक्षक कहा जाता था राजा को, तो गोपा भी बोलते थे। तो गोपा शब्द अगर आए तो समझिएगा कि गोपा का मतलब था गायों का रक्षक, ठीक है? तो राजा को गायों का रक्षक भी कहा जाता था। युद्ध में जन का नेता, जब भी कोई युद्ध होता था तो ये ऑब्वियस सी बात है, राजा है तो नेतृत्व करेगा ही करेगा। हाँ, एक खास बात थी कि राजा कोई स्थायी सैन्य बल नहीं था कि मतलब जैसे आज देखने को मिलता है कि एक बड़ी सेना रखी गई है, ये ऐसा उस समय देखने को नहीं मिलता था। युद्ध का बहुत ज्यादा वो था भी नहीं, बट जब भी युद्ध वगैरह होता था तो उसी समय वो लोग संगठित करते थे और फिर युद्ध लड़ा जाता था। ये इसका पॉइंट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखो, एक तो ऊपर वाला था सभा और समिति वाला, ठीक है? ये गोपा वाला, और एक ये जो भूमि का स्वामी नहीं था। राजा के पास एक्चुअल में कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो पूरा अधिकार कर ले, है ना? तो राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। अगर उस समय के लोग अपनी इच्छा से उसको दान देना चाहे तो दे सकते हैं, कर देना चाहे, टैक्स देना चाहे तो दे सकते थे। तो ये किसी भूमि का स्वामी नहीं होता था राजा, अपने अपने लोग अपने भूमि के स्वामी हुआ करते थे, ठीक है? अच्छा, उस समय कर को बलि के नाम से जाना जाता था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर कोई कर दिया भी जाता था तो उसको बलि बोलते थे, बलि। यहाँ पे बलि का मतलब किसी की बलि देना नहीं था कि जैसे हम किसी जानवर की बलि दे दें या समथिंग। यहाँ पे जो बलि का अर्थ था वो कर से था, टैक्स से था, जिसको अलग-अलग अर्थ निकाला जाने लगा बाद में। लेकिन बलि का एक्चुअल में शब्द था कर देना, या जो भी टैक्स वगैरह अगर देते थे वो लोग अपनी इच्छा से ही देते थे, तो उसको बलि का शब्द दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? 2 पुरोहित बहुत फेमस थे उस समय के, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ठीक है? तो वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ किसके पुरोहित थे आपके? सुदास के थे, जो भरत वंश के राजा थे। भरत आर्य जो थे उनके थे, है ना? विश्वामित्र जी ने आपका क्या किया था? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है 3rd मंडल में ऋग्वेद के। क्लियर है? अच्छा, सभी देवताओं का पुरोहित कौन है? तो वो बृहस्पति जी हैं। तो इतनी सी बातें यहाँ पर आपको बताई गई। मतलब कि राजा जो था उस समय वो अ, वंशानुगत राजतंत्र कह सकते हैं, लेकिन इसको हटाया जा सकता था। सभा और समिति 2 संस्थाएँ थी जो उसके निरंकुश शासन पे निरंकुश शासन को रोकती थी। निरंकुश का मतलब कि अपने मनमाने ढंग से नहीं करना, ठीक है ना? समिति आपकी जो थी जनसाधारण की थी, सभा उच्च लोगों की थी। चुनाव कौन करता था? समिति करती थी, ठीक है? और गोपाक क्या बोलते थे? गाय का रक्षक राजा होता था, भूमि का स्वामी नहीं था ये। इसको कर वगैरह या जो भी था वो स्वेच्छा से लोग देते थे, ठीक है ना? उसको बलि के नाम से जाना जाता था, जो भी टैक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता रहा होगा, ठीक है? एक शब्द आता है वाज्रपति। वाज्रपति जो शब्द आता है, ये असल में जो भूमि पर अधिकार कह सकते हो कि जो चरागाह टाइप की भूमि थी, जहाँ पे कृषि योग्य चीजें थी, तो अगर उस पे एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया तो वो आपका एक तरह से वाज्रपति कहलाता था। कि अगर उस पे आप कुछ करेंगे तो उससे वो कुछ उपहार ले सकता था उस किसानों से, या जो भी उस पे खेती वगैरह करते थे। तो उसको वाजपति बोलते थे। तो ये बहुत मतलब आपने समझ सकते हो कि आनंद विलास में रहता था कि वाजपति, क्योंकि अच्छा खासा इसे मिल जाता था उपहार वगैरह जिस भूमि का रहता था, अधिकार जिस पे रहता था।
अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आपका पितृसत्तात्मक। देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि जो वैदिक काल है उसमें जो समाज था वो कैसा समाज था? वो पितृसत्तात्मक था। जबकि आप जब सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं तो मातृ सत्तात्मक देखने को मिला था। लेकिन वैदिक काल में पूरी तरह से पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक साम्राज्य हो गया था। मतलब पुरुषों का बोलबाला हो गया था। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट? ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनीवन? धीरे धीरे चीजें जब आगे आने वाले लोग हुए ना तो इसलिए गड़बड़ किया। असल में शुरुआत में चीजें सही चल रही थी, बट जब आगे लोग आए तो उन्होंने अपनी चीजों को, अब देखो क्या था, अब जैसे स्वेच्छा से देता था राजा, राजा को स्वेच्छा से देते थे। बलि का मतलब होता है कि जो कर टाइप का, जो उस समय लोग अपनी इच्छा से कर देते थे। ठीक है ना? तो अपनी इच्छा से जो देते थे, तो भूमि का स्वामी जो, जिसकी भूमि होती थी वही स्वामी होता था। वही तो बोल रहे हैं, जो जिसकी भूमि होती थी वही उसका स्वामी होता था। ठीक है ना? और जो बलि है वो एक प्रकार से आप अपनी इच्छा से जो भी टैक्स दे सकते हैं। जैसे अभी आपको देना ही देना है, जैसे बिजली देना ही, बिजली का देना ही है, आय का टैक्स आपको देना ही देना है। ठीक है ना? कंपलसरी है कि अगर आप ये करते तो नियम बने हुए हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था, आप अपनी इच्छा से कर सकते थे। आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। राजा का कोई अधिकार नहीं था कि वो आपसे ये कह सके कि मतलब आपको ये चीज देनी है, फोर्स नहीं कर सकता था। इस चीज को आगे चल करके गड़बड़ किया गया। जब धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, साल 2 साल 400 500 साल, तो अब जब वंशानुगत टाइप का चलने लगा, राजा होने लगा, तो अब वो अधिकार समझने लगा। तो अब उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है ना? कि अब हमको चाहिए ये। तो अब ये चीजें थोड़ी सी विकृत होती चली गई आगे चल करके, जो पतन का कारण बनेगा। है ना? तो शुरुआत में चीजें ठीक ठाक चल रही थी, फिर जब चीजें देखो, अगर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगती है ना तो आप उसका गलत यूज करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो आप कोई भी पार्टी देख लो, अगर नेता लोग की बात कर लें तो शुरुआत में इतने वादे करेंगे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये हटा देंगे, वो हटा देंगे। फिर जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो भी उसी रंग ढंग में हो जाते हैं। है ना? तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि स्टार्टिंग में आप जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है ना तो उसमें सुधार देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगती हैं तो फिर वो अंत की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि उसमें विकृति शुरू हो जाती है। कोई भी हो, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग तो सब में यही देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अगर ऐसा नहीं होता ना, तो जब मुगल आक्रमण करते हैं भारत पर मध्यकालीन में, अगर उस समय के राजा लोग सही तरीके से रहे होते तो वो आक्रमण ना होता। लेकिन सब भोग विलास में डूब गए थे, है ना? कि मतलब जब मध्यकालीन भारत चल रहा था तो उस समय लोगों ने देखा कि हमारे ऊपर तो कोई आक्रमण ही नहीं कर सकता। है ना? संपन्न थे, बहुत ज्यादा सोने की चिड़िया बोला जाता भारत को, बहुत सारा धन था इसके पास, भारत के पास अपने। तो ये सब चीजें थी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से चीजें देखने को मिलती। तो शुरुआत में बहुत सही था, फिर धीरे धीरे गड़बड़ हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं इसमें। तो आगे देखते हैं हम, इसमें दूसरा महिलाओं की स्थिति देखते हैं जरा स्टूडेंट। इसको ध्यान से समझना, ठीक है? महिलाओं की स्थिति देखते हैं कि उस समय कैसी क्या चीज थी। तो अब जरा महिलाओं की स्थिति में ध्यान से देखना। सती प्रथा नहीं था, देखो कितनी बढ़िया चीजें चल रही थी कि सती प्रथा का कोई चीज नहीं था यहाँ पे। कहने का मतलब कि वैदिक काल में अगर हम देखें महिलाओं के लिए, तो अगर महिला विधवा हो जाती है तो उसको पुनर्विवाह करने का अनुमति था, वो पुनर्विवाह कर सकती थी। साथ में एक प्रथा होती है नियोग प्रथा। तो इसमें क्या होता था कि अगर उसका पति मर जाता है, अगर उसके परिवार में कोई भाई है छोटा वगैरह, देवर वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो उससे विवाह कर सकती थी। ये भी उस समय अलाउ था। मतलब सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पर, और पुनर्विवाह का उल्लेख है। इवन वो अपने देवर से भी विवाह कर सकती थी। तो ऐसा ये उस समय था महिलाओं के लिए। ठीक है ना? अच्छा खासा था। दूसरा, अगर वो किसी से संतुष्ट नहीं होती है, अगर कुछ गड़बड़ है, तो वो उसको तलाक दे सकती है आत्मभाषा में, मतलब उसको छोड़ सकती है। तो ये महिलाओं की स्थिति ठीक थी स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल स्टार्टिंग वैदिक काल चल रहा है तब पूरा। ठीक है? एक नाम दिया गया है साधु वधु। ये देखो जो हम इसमें बना रहे हैं, साधु वधु। साधु वधु जो था वो विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली जो कन्या होती थी उसको कहते हैं। कहने का मतलब जब तक उसका विवाह नहीं होता था और उसके पहले तो वो शिक्षा प्राप्त करती थी, तो उसको साधु वधु एक शब्द यूज किया गया था। ठीक है ना? उस समय ये शब्द यूज किया जाता था। ठीक है? जो आजीवन कुंवारी रहती हो, ये वाला शब्द देखो जो टिक कर रहे हैं, जो आजीवन कुंवारी हो उसको अमाजु कहा जाता था। अमाजु, जो आजीवन कुंवारी रहती थी उसको अमाजु कहा जाता था। वो मतलब आश्रम वगैरह में ही रहती थी और शिक्षा प्राप्त करती रहती थी पूरे जीवन भर, तो विवाह वगैरह नहीं करती थी, तो अमाजु कहलाती थी। तो ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं थी उस समय। ठीक है? तो शब्द याद रखने हैं।
ठीक है। साधु वधु इनको कहा जाता था। अमाजु कौन थी? तो अमाजु जो आजीवन कुंवारी रहती थी वो। साधु वधु जो विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करती थी, यानी ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करती थी और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती थी। ये चीज है, ठीक है। विदुषी महिलाओं का कुछ उल्लेख मिलता है, तो इसको केवल याद कर लेना। लोपामुद्रा का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी है ये, और ऋग्वेद के 8वें मंडल में इनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लोपामुद्रा का इन्होंने कई सारे वैदिक मंत्रों का मतलब वर्णन भी किया है, तो ध्यान रखिएगा। विदुषी महिला लोपामुद्रा 8वें मंडल में, है ना। वह तू, ये शब्द देखो स्टूडेंट, वह तू, ये एक शब्द यूज किया जाता था जब विदाई के समय स्त्रियों को कोई उपहार वगैरह दिया जाता था। जैसे आप समझें कि शादी वगैरह होती है तो वो तो उपहार लेके जाते हैं ना, तो वैसे ही उस समय जब विवाह के समय उनको विदाई होती थी तो उस समय उपहार दिया जाता था, उसी को वहतु कहा जाता था। वहतु है सब चीज इस समय वही, लेकिन उस समय शब्द अलग थे, ठीक है ना। तो उस समय शब्द थोड़े से अलग यूज किया जाते थे, ठीक है। तो वहतु ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक शब्द और यूज किया गया है इसमें, जायदस्तम। ये वाला शब्द देखो, जायदस्तम। जायदस्तम क्या पढ़ोगे इसे स्टूडेंट? जायदस्तम, पत्नी ही गृह है। तो पत्नी ही सब कुछ है आपके। अगर घर को संभालना है, घर को सही तरीके से चलाना है, परिवार को चलाना है, तो पत्नी को सम्मान देना होगा। तो महिलाओं का सम्मान था, स्टार्टिंग के वैदिक काल में महिलाओं को अच्छा खासा सम्मान था। तो पत्नी ही गृह है। अब सोचो, जब पत्नी को एक गृह बोल दिया गया, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा सम्मान है इसका घर के लिए, कि इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा इसको सम्मानित रखना है। तो जायदस्तम, है ना, ये चीज आपको देखने को मिलती थी उस समय। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ शब्द हैं बस उसको याद रखना है, जैसे हमने कहा साधो वधु, ये शब्द याद रख लेना, ठीक है। दूसरा हमने कहा अमाजु, ये याद कर लेना। वहतु, है ना, सती प्रथा नहीं थी, पुनर्विवाह कर सकते थे, है ना। जायदस्तम, ये शब्द पत्नी के लिए यूज किया गया है ना। नीचे आओगे जब आप लोग, तो इसमें आर्य को, जो आर्य आए थे उनको गौर वर्ण, मतलब ये अपने को उच्च कहते थे, तो सफेद कलर के, तो वर्ण यहाँ पे रंग से रिलेटेड था, तो गौर वर्ण। और जो दूसरे थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, अनार्य जिसको कहा जाता है, श्याम वर्ण, मतलब थोड़े से इनको काले टाइप का, काला तो नहीं कहेंगे, मतलब दूसरे टाइप के, मतलब इनका कलर बहुत अच्छा नहीं, तो ये लोग बोल यूज करते थे शब्द कि आर्य लोगों को गौर वर्ण कहते थे और जो अनार्य थे उनको श्याम वर्ण कहते थे, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, नीचे जरा विवाह देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। दो तरह के विवाह, वैसे तो 8 विवाह हैं, लेकिन ये जो 2 विवाह हैं इसी में आगे चल करके वो डिवाइड हुए। तो 2 तरह के विवाह माने जाते हैं, जैसे प्रतिलोम विवाह और एक अनुलोम विवाह, ठीक है ना। देखो, ये विवाह के प्रकार नहीं है, विवाह टोटल 8 प्रकार के होते थे। ब्रह्म विवाह, ठीक है, दैव विवाह, है ना, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह, वो अलग थे। इसमें जो प्रतिलोम और अनुलोम है, ये आज भी देखने को मिलता है। देखो, प्रतिलोम विवाह क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह, इसको बहुत कम फॉलो किया जाता है आज की डेट, उस समय था। और इन विवाह की वजह से ही कुरीतियां शुरू हो गई। सबसे आपको बता दें, वैदिक काल के बाद, जब ये 1000 ईसा पूर्व के बाद का समय जब चल रहा था, तो उस समय जो ये विवाह की प्रवृत्ति शुरू हुई, इसने पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर दिया। पहले क्या हुआ कि चीजें सही तरीके से चलती थी। होता क्या था कि पुरुष जो था वो उच्च कुल का हुआ करता था और स्त्री जो होती थी वो निम्न कुल की होती थी। बात समझिएगा हमारा, ठीक है। तो जैसे प्रतिलोम विवाह है, तो प्रतिलोम विवाह में क्या कहा जा रहा है कि, ध्यान से समझना, प्रतिलोम विवाह में क्या कहा जा रहा है कि उच्च कुल की स्त्री है और निम्न कुल का पुरुष है। उच्च कुल की स्त्री है और निम्न कुल का पुरुष है, प्रतिलोम विवाह कह रहे हैं। प्रतिलोम, इसमें स्त्री जो है वो उच्च कुल की होगी और पुरुष जो है वो निम्न का है। लेकिन अनुलोम विवाह जो होता था उसमें उच्च कुल का पुरुष होता था और निम्न कुल की स्त्री होती थी, ठीक है। तो अनुलोम विवाह कहते थे जिसमें पुरुष ऊंची जाति का है, मतलब ऊंची जाति का पुरुष होता था, और जो स्त्री होती थी वो निम्न जाति की होती थी, ठीक है। इसी का उल्टा जो होता था वो प्रतिलोम कहा जाता था, ठीक है। इसको हम समझाते हैं अभी। और नीचे एक शब्द लिखा हुआ है, जरा इसको समझना। 3 शब्द हैं, ये याद करने हैं, निशाका, स्वर्ण और मशाका। ये स्वर्ण आभूषण थे जो उस समय पहने जाते थे, निशाका, स्वर्ण और मशाका, ठीक है। एक और हार पहना जाता था, निष्क कहा जाता था उसे, निष्क। निष्क, निष्क शब्द होता था। ये गले का हार था, जो आज स्त्री वगैरह पहनती हैं, तो गले में जो हार वगैरह पहनती हैं वो निष्क नाम से जाना जाता था, स्वर्ण आभूषण होता था ये।
जो गले में पहना जाता था, निष्क। ठीक है? तो ये एक निष्क भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा निष्क वाला शब्द। और जो नीचे 3 लिखे हुए हैं, निशाका, सुवर्ण और मशाका, ये स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे उस समय। बात हमारी समझ में आ रही है सबको? ठीक है? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, निष्क और ये तीनों शब्द। ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। नहीं, कुल का मतलब कास्ट से नहीं है, कुल का मतलब केवल परिवार से था, ठीक है? कुल का मतलब केवल परिवार से था, कास्ट से कुल का मतलब नहीं था, उस समय नहीं था। आगे चल करके इसको बदल दिया गया था, गोत्र शब्द जब आया था, गोत्र, जैसे आज की डेट में अगर आप लोग गोत्र समझे, तो हम लोग सबका अलग-अलग है ना, कि जैसे किसी से पूछोगे कि वो किस गोत्र का है, सब लोग अपना बताएँगे, कोई शांडिल्य बताएगा, है ना? सब डिफरेंट-डिफरेंट होंगे, तो जिनको पता होगा। तो गोत्र शब्द का मतलब पहले वो सब नहीं था, गोत्र का मतलब नॉर्मल तरीके से होता था। देखो गोत्र का मतलब समझाते कि गोत्र का मतलब पहले हुआ करता था, जहाँ पे गोधन पाला जाता था, मतलब जब गायें जहाँ पाली जाती थी, उन्हीं को गोत्र शब्द से यूज़ किया जाता था। बाद में चल के गोत्र को इन लोगों ने क्या किया कि एक ही मतलब कह सकते हो, जैसे अगर हम ब्राह्मण हैं, हमारे पापा अगर ब्राह्मण हैं, तो अब हमारा जो पुत्र होगा वो भी ब्राह्मण है, जन्म से ही। और फिर हमारे बाद जो पुत्र होगा, उसका भी पुत्र होगा, तो वो भी ब्राह्मण होगा। तो ये इस समय मतलब गोत्र इस तरह से हो गया, जन्म आधारित हो गया। ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, उसके बाद से। तो उत्तर वैदिक काल जब मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय चल रहा था, उस समय की बात हो रही है। तो उस समय गोत्र को अलग तरीके से डिफाइन किया जाने लगा। पहले गोत्र का मतलब केवल ये होता था कि जहाँ पे गाय पाली जाती थी, गोधन पाला जाता था, उसको गोत्र कहा जाता था। उसी शब्द को इन लोगों ने थोड़ा-सा विकृत कर दिया या तोड़-मड़ोड़ के थोड़ा-सा पेश किया उसे। अब गोत्र को उन लोगों ने जन्म आधार पे ले लिया। जो वैश्य होगा तो वो वैश्य ही होता जाएगा, जो शूद्र होगा वो शूद्र ही होता जाएगा, जो क्षत्रिय है तो उसका जो भी होगा परिवार वो सब क्षत्रिय होता जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आगे चल कर के गड़बड़ की गई। शुरुआत में वो सब केवल व्यापार पे या उस कर्म के आधार पे चीज़ें थी, है ना? जैसे बताया नहीं था कि एक ही परिवार में क्षत्रिय भी हो सकता था, ब्राह्मण भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। मतलब जो ज्ञान वगैरह पढ़ाता था या वेद वगैरह का अध्ययन करता था, उसी परिवार में वो ब्राह्मण हो जाता। मान लो एक है बहुत शक्तिशाली उसी परिवार का उसका दूसरा भाई, वो कहता है नहीं भाई मैं रक्षा करूँगा, मैं लड़ाई करूँगा, तो वो क्षत्रिय कहलाता था। तो एक ही परिवार में कई लोग देखने को मिलते थे उस समय। बाद में चीज़ें बदल दी गई और जो आज तक देखने को मिल रही हैं। तो वो वंश या जन्म आधारित हो गई सब, कि जन्म पे जो जैसा होगा वैसा होगा, कर्म से उसको मतलब नहीं रह गया। ठीक है ना? ये उत्तर वैदिक काल की बात है, तो ध्यान रखिएगा ये शब्द को। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखिए, जो विवाह की बात हमने की प्रतिलोम, अनुलोम, तो स्टार्टिंग में जो था अनुलोम विवाह था। अनुलोम का मतलब होता है कि पुरुष जो था वो उच्च कुल का था और स्त्री जो थी वो निम्न कुल की थी। तो ये व्यवस्था थी। कुरीतियाँ कब शुरू हुई? जब ये प्रतिलोम विवाह शुरू हो गया। देखो, आज के डेट में इसको कोई नहीं मानता, संविधान के अकॉर्डिंग सबको अधिकार है। लेकिन जब सिस्टम बना था स्टार्टिंग में, देखो इसी सब चीज़ों की लोग खिलाफत करते हैं, आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन एक पॉइंट उसको समझना ध्यान से। देखो जब अनुलोम विवाह कहा गया कि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की स्त्री, आप आज भी समझिएगा कि जो भी परिवार का सब चीज़ चलता है वो पुरुष के आधार पर चलता है। मतलब स्त्री कोई भी हो, वो जिस परिवार में जाएगी उस परिवार का उसे मिलेगा सब कुछ। जैसे अगर वो ब्राह्मण परिवार में जाती है तो ऑटोमैटिक वो ब्राह्मण में चली जाएगी, ठीक है ना? कहीं की भी हो। अगर वो क्षत्रिय परिवार की है और क्षत्रिय है और अगर ब्राह्मण में ही वो विवाह होता है उसका, तो पुरुष जिसका होगा, वो उसी का होगा। बात हमारी समझ में आ रही है? आज की डेट में सबको यही पता है कि आप जिससे विवाह करते हैं तो आधार क्या है? पुरुष आधार। आपकी आइडेंटिटी उस समय हट जाती है, पुरुष की आइडेंटिटी शुरू हो जाती है। तो जब निम्न कुल की स्त्री उच्च कुल में जाती थी, तो ऑटोमैटिक निम्न कुल की स्त्री को सम्मान किस तरह से मिलने लगता था? उच्च कुल का मिलने लगता था। जैसे मान लो निम्न जाति की है और उसको क्षत्रिय वंश में मिल गया, तो अब वो स्त्री क्षत्रिय कुल की हो गई। मतलब एक प्रकार से उसको सम्मान उसी तरह से मिलने लगता था। ये अनुलोम विवाह था, जो स्टार्टिंग में चल रहा था। धीरे-धीरे जब चीज़ें बदली, जब प्रतिलोम विवाह शुरू हो गए, तो प्रतिलोम विवाह में क्या हुआ कि स्त्री उच्च कुल की थी और पुरुष निम्न कुल का था। अब हमारी बात समझिए, अब उच्च कुल की स्त्री जब निम्न कुल में जाएगी तो स्त्री की आइडेंटिटी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो पितृसत्तात्मक था, पुरुष प्रधान था। तो अब उसकी आइडेंटिटी अगर वो क्षत्रिय भी थी, तो उसकी आइडेंटिटी किसमें बदल गई? आपके निम्न कुल में बदल गई। तो समाज की चीज़ें चेंज होने लग गई, यहाँ से। तो अब जब उसका आगे का वंश बढ़ेगा, तो अब वो उसी वंश का हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी प्रतिलोम विवाह में, है ना? तो ये ऐसा चल रहा था उस समय। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, आपको केवल बस इतना ध्यान रखना है कि अनुलोम विवाह क्या था और प्रतिलोम विवाह क्या था।
तो अनुलोम विवाह में जो होता था, वो जो पुरुष था, वो आपका जिसको इन लोगों ने सम्मान ज़्यादा दिया था, कि पुरुष जो था वो उच्च कुल का होता था, स्त्री जो थी वो निम्न कुल की हुआ करती थी। ठीक है? और फिर आगे चल कर के जो प्रतिलोम विवाह है, तो उसमें क्या होता था कि स्त्री भी उच्च कुल की होती थी और पुरुष जो था वो निम्न कुल का। तो इस तरह से कुछ चीज़ें बनी हुई थी। क्लियर है अब ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह? ठीक है? तो ये 2 पॉइंट है आपके जो याद रखने वाले पॉइंट है। तो आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आज, जो हमने आज पे डिस्कशन किया। हमने क्या-क्या डिस्कस किया आपसे? आज हमने क्या-क्या डिस्कस किया? सबसे पहले अगर बात करें, तो सबसे पहले आपको हमने नदियों के बारे में वर्णन किया था, नदी सूक्त वाले, ठीक है? फिर उसके बाद हमने आपसे उपनिषद वगैरह के बारे में बात किया था, ठीक है? तीसरा अगर हम लोग बात करें तो फिर हमने आपसे बात की थी सीधा-सा राजा वगैरह का जो था, उसके बारे में बात की थी, है ना? और जो महिलाएँ की स्थिति थी, उसके बारे में हमने आपसे बात की थी। तो ये कुछ मेन-मेन पॉइंट्स थे जो आपको हमने डिस्कस किया, ठीक है? जितनी चीज़ें बताई वो सब क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछें? ठीक है। आप उस ऋग्वैदिक काल या जो वैदिक काल चल रहा था, तो उस समय की 3 प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए जल्दी से? सभा, समिति और विदत, वेरी गुड। तीनों के बारे में क्लियर है ना सबको? सभा, समिति और विदत, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? समिति जो थी वो आपकी जनसाधारण की थी और सभा जो थी उच्च कुल की थी। राजा को नियुक्त करने का अधिकार समिति के पास था और जो विदत थी वो सबसे पुरानी थी आपकी, है ना? हाँ, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, चलो और कुछ देखते हैं आगे। जो नोट्स है ना आपके, नोट्स में जो सबसे लास्ट पेज है, स्टडी मटेरियल का सबसे लास्ट पेज, ठीक है? स्टडी मटेरियल का सबसे लास्ट पेज दिख रहा है? जो हमने शेयर किया वो पेज दिख रहा है कि नहीं? अभी हमने एक पेज शेयर किया है स्टूडेंट, वो दिख रहा है सभी को? ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये लास्ट के 2 पेज है, जब चैप्टर खत्म होगा, जब चैप्टर खत्म होगा आपके स्टडी मटेरियल में, तो लास्ट 2 पेज, ये पूरे 2 पेज को रटना है। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीधा-सीधा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधे, ठीक है? तो इनको आपको समझना है ध्यान से। और कई चीज़ें तो हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, इसमें देखिए ज़रा, सबसे ऊपर जब देखोगे ना सभी लोग, तो ब्राह्मण ग्रंथ, देखो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, कहा था रिवाइज़ कर लेना। अगर याद हो वो वाला पेज जब शेयर किया था, जिसमें वेद, उपवेद, उसके पुरोहित, है ना? आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जो थे, वो पेज आपको याद करना ही करना है, ठीक है ना? वो चीज़। तो यहाँ पे इस पेज में यही सब डिस्क्रिप्शन है। सेकंड वाले में जो आपका अतरंजी खेड़ा है, ये वाला जो शब्द है अतरंजी खेड़ा, ये वो जगह है, असल में ये यूपी की जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा। यहाँ पे लौह के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, ठीक है? कई जगहों से मिले हैं, जिसमें से अतरंजी खेड़ा काफ़ी फेमस है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, भट्टियाँ वगैरह भी थी उसको बनाने की। तो अतरंजी खेड़ा ये था, ठीक है? दर्शन पे आधारित ये हम बता ही चुके हैं आपको। मोक्ष का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। उपनिषदों में वर्णित जो राजा हैं वो नाम देखो लिखे हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स में, है ना? वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? बृहस्पति जी थे। सोने के जो हार होते थे गले में जो पहने जाते थे उनको निष्क कहा जाता था, ठीक है? निष्क बोलते थे उसे। तो ये इसमें डिफाइन है, वन लाइनर डायरेक्ट, है ना? इसके बाद निष्क का प्रयोग किसके लिए हुआ? सिक्कों के लिए हुआ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में निष्क को हार कहा जाता था गले का, जो स्वर्ण आभूषण था। लेकिन बाद में उसको सिक्कों के लिए यूज़ होने लगा सब, आगे चल कर के, ठीक है? बौद्ध जातक, जब बौद्ध ग्रंथ देखेंगे तो उसमें सिक्कों का वर्णन किया गया है 3 तरीके से, जो हमने आज डिस्कस किया था, निशाका या निष्क, सुवर्ण और मशाका। ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान ये वाली थी, निशाका वाली, निष्क वाली, सुवर्ण मध्यम थी और सबसे निम्न जो सिक्का था वो आपका मशाका था, ठीक है? मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी थी?
सबसे ज़्यादा वैल्यू जो थी आपकी वो निशाका की, ठीक है ना, ये वाली। अब देखो इसमें कई सारे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। और जो इम्पोर्टेंट वो हम बता देते हैं। एक ये 11वां वाला जो पॉइंट है, ये प्रकृति पूजा और यज्ञ, क्वेश्चन डायरेक्ट किया गया है। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म क्या था? तो पूर्व वैदिक कार्यों का जो मुख्य धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ, भूलना नहीं इसको, ठीक है ना, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्लियर है? इसमें पूछा गया ऋग्वेद में यौ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यौ शब्द जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है, जौ। जौ के लिए यौ शब्द प्रयुक्त किया करते थे वो लोग, ठीक है ना। कैसी प्रणाली थी? वंश परंपरागत राजतंत्र, लेकिन राजा को हटाया जा सकता था, ये था, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? क्या ये एक देव को मानते थे? नहीं, बहुदेववादी था, ठीक है ना, बहुदेववादी था उसमें। आयुर्वेद, जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया? अथर्ववेद में। देखो ये यहाँ कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। असल में जब आप औषधि या चिकित्सा वगैरह देखोगे तो वो सब आपका इसी में देखने को मिलता है, लेकिन आयुर्वेद जो उपवेद है तो वो ऋग्वेद का है। तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूजन में क्या होते हैं, जैसे वो आयुर्वेद दिखता है वो देखो, जब तक ये ना पूछे कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, ठीक है ना, अगर ये पूछता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है तब आंसर ऋग्वेद होता। लेकिन यहाँ पर अगर ये आयुर्वेद की बात कर रहा है, जीवन का विज्ञान, मतलब ये चिकित्सा वगैरह से बात कर रहा है, जो औषधि वगैरह है उनकी बात कर रहा है। और इसका वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है हमको? अथर्ववेद में मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो किसी ने पूछा है 9वां पॉइंट क्या है सर? 9वां पॉइंट क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बस एक पूछा गया कि उस समय जो राजा थे तो उनके जो पुरोहित थे या उनके साथ जो रहते थे वो कौन थे? तो गौतम राहुगढ़। असल में देखो पुरोहित बताए थे ना, जैसे वशिष्ठ जी थे और विश्वामित्र जी थे, तो ऐसे उस समय ऋषि थे। तो जो राजा विदेह, मतलब विदेह थे, उनके जो जिनसे वो रिलेटेड थे वो ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। ऋषि गौतम रहुगढ़ तो विदेह राजा से जो संबंधित थे। तो बस इतना क्वेश्चन किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना है, पेपर सॉल्व करने से पहले ये वाला पेज आपको याद करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो हम शेयर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पॉइंट्स हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए। लास्ट पेज है ये आपके नोट्स के, है ना, वहां देखिएगा, ये सब मिल जाएगा। अच्छा, अब इस वाले में देख लो जरा सब लोग, इसमें क्या था? अब यहाँ पे बताया गया पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। हाँ, ये नंबर याद रखना है कि टोटल पुराण कितने बोले गए हैं? 18 पुराण बोले गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन किया जाता है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर, ये सर्ग प्रतिसर्ग जैसे में कुछ मात्राएं वगैरह लगाई जाती हैं, तो ये सर्ग प्रतिसर्ग वगैरह किसके पार्ट है? ये पुराणों के पार्ट है। तो ये पुराणों में यूज हुआ करता था सर्ग प्रतिसर्ग। ये हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं उन सब चीजों में देखने को मिलता है। महाभारत, 18वां पॉइंट देखो, महाभारत को मूलतः क्या नाम जाना जाता है? जय संहिता। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि महाभारत तो एक्चुअल में प्राचीन नाम जो था इसका वो क्या था? जय संहिता था। आपको बताते जय संहिता में, जय संहिता में 8800 श्लोक, उसको जय संहिता, जो स्टार्टिंग के जो महाभारत है उसको जय संहिता कहते थे, और 8800 श्लोक थे। आगे चल करके ये बदलेगा, फिर उसमें 24,000 श्लोक हो जाएंगे, और फिर आज की डेट में जो महाभारत है उसमें 1000 श्लोक है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि जय संहिता के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। अच्छा, जो इसमें 18वां के बाद 19वां पॉइंट है, ये थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग। ये सीधा सीधा पॉइंट है, इसको याद करना। 800 से 600 ईस्वी का कौन सा काल कहा जाता है? तो इसको ब्राह्मण ग्रंथों का काल कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जब बने। 7वीं और 6वीं शताब्दी जो बोला जाता है तो सूत्र काल कहते हैं। दो शब्द हैं, सीधे याद करने वाले शब्द है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो 800 से 600 ईसा पूर्व का समय था उसको ब्राह्मण ग्रंथों का काल कहते हैं, और जो 7वीं 8वीं शताब्दी थी तो ये आपकी सूत्र काल कहलाती थी, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है केवल। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो 16 संस्कार है ना। मन करे तो पढ़ लेना, हम शेयर कर देंगे, है ना, क्योंकि बस ये नंबर पूछता है, बहुत ज्यादा अंदर का डिस्क्रिप्शन नहीं पूछता है, मतलब नॉर्मल पेपर्स में। ऋग्वेद की मूल प्रति क्या है आपकी? वो ब्राह्मी लिपि है। तो मूल लिपि जो है ऋग्वेद की वो ब्राह्मी लिपि है। तो इतनी चीजें आपकी ये आपके नोट्स में हैं, लास्ट के पेज हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सर ये फीमेल थी, किसके बारे में पूछ रहे हो? ममता, किसके बारे में पूछ रहे हो? फीमेल?
जय संहिता बेवकूफ हो क्या? जय संहिता फीमेल नहीं है, महाभारत का पूरा नाम तो महाकाव्य है। महाभारत समझते हो, रामायण महाभारत? ये तुम लोग कैसे आदमी हो यार? मतलब तुम महाभारत को ही फीमेल बना दी। महाभारत काव्य है, ग्रंथ है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, जिसको आज हम महाभारत कह रहे हैं। पुस्तक है, किताब है। तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसका पुराना नाम है। बोल रहे हैं कि महाभारत का पहले जो प्राचीन नाम था उसको जय संहिता बोलते थे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको, आई होप कि सब चीजें क्लियर हो गई होंगी जो हमने डिस्कशन किया। देखो इतना सब पढ़ लोगे तो आराम से क्वेश्चन अगर आता है तो बच जाएगा आपसे, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें करना भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि सर ये संस्कार वगैरह देखो हम शेयर कर देते हैं कि कितने संस्कार थे, है ना। नाम एटलीस्ट नाम तो जान ही लेना। नाम एटलीस्ट आप लोग जान लेना कि कितने संस्कार थे आपके। चाहे उसको हम नोट्स में ही आपको शेयर करवा देंगे। जैसे ये है, देखो ये है, 16 संस्कार ऊपर लिखे हैं हमने और नीचे 8 विवाह हैं, ठीक है। 16 संस्कार ऊपर आपको लिखा हुआ है और नीचे 8 विवाह हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आता है इसका, इसके लिए परेशान मत हो, है ना। ये है, कभी होगा तो हम इसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे आपको कि क्या था ये एक्चुअल में, ठीक है। आपने ले लिया ये फोटो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसको हम ऐड करवा देंगे आपके स्टडी मटेरियल में, वहाँ पे पढ़ लेना। देखो थोड़ा सा बता दें, जैसे विवाह था ना ये, तो ये जो विवाह दिए गए थे 8 विवाह, है ना, ये मेन 8 विवाह थे। प्रतिलोम अनुलोम तो वो था कि किस जाति में होना, ये मेन थे। इसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह है, वो समझ लो, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। ये जो ब्रह्म विवाह है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है। ब्रह्म विवाह, ये आज का अरेंज मैरिज है। जो ब्रह्म विवाह है ये आज का अरेंज मैरिज, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें परिवार की सहमति से सब चीजें होती थी, है ना, ब्रह्म विवाह में। और जो भी दान वगैरह देना होता था, उपहार वगैरह देना होता था, सब स्त्री को आभूषण वगैरह सब दिए जाते थे, ब्रह्म विवाह, है ना। जो सबसे खराब विवाह है वो नीचे के विवाह हैं। देखो ऊपर के 4 बहुत अच्छे विवाह हैं, ये यहाँ तक जो विवाह है, फोर्थ, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये अच्छे विवाह की श्रेणी में थे, है ना। दैव विवाह में ऋषि से ही शादी कर दी जाती थी, जो यज्ञ करने ऋषि आते थे उनसे ही शादी हो जाती, है ना। आर्ष विवाह वगैरह इसमें क्या होता था, गाय का दान दे करके मतलब स्त्री से शादी हो जाती थी। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे उस समय। अच्छा, इसमें से जो नीचे के हैं, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, पैशाच विवाह, ये सबसे निम्न श्रेणी, है ना। इसमें गंधर्व विवाह जो है ये वाला, ये प्रेम विवाह है। जो गंधर्व विवाह है ये प्रेम विवाह है, ध्यान रखिएगा। तो दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक ब्रह्म विवाह जो सबसे उच्च माना जाता है, जो आज का अरेंज मैरिज है ना, यही ज्यादा देखने को मिलता ही है। और गंधर्व विवाह जो है आपका वो प्रेम विवाह उस समय का था। तो ये चीजें हैं। ये जो आसुर विवाह है, राक्षस विवाह है, ये सब वैसे हैं, मतलब जबरदस्ती वाले हैं। ये स्त्री उनको चाह भी नहीं रही है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हम विवाह करेंगे ही करेंगे। मतलब जो नीचे के हैं, आसुर विवाह, पैशाच विवाह, ये लोग मतलब वो मना कर रहे, भैया हम तुमको नहीं चाहते। तो एक तरफा प्यार नहीं समझते हो, एक तरफा। तो वो कहेंगे कि नहीं भैया हम तो चाहते हैं तो हम तो करेंगे। अब उसका रास्ता क्या है, या तो वो उसका अपहरण कर ले, ठीक है, या तो फिर वो जो उसके पिता हों उसको पैसा वगैरह दे दे। तो ये श्रेणी थी नीचे वाली, राक्षस, आसुर, पैशाच वगैरह। इसमें भी सबसे खराब जो है वो पैशाच विवाह है। मतलब इसमें कि दोनों की अनुमति नहीं होती, लड़का भी नहीं चाहता, लड़की भी नहीं चाहती, लेकिन जबरदस्ती विवाह होगा। तो ये पैशाच विवाह था, जो सबसे लास्ट वाला है। मतलब कोई सहमत नहीं है, फिर भी विवाह करेंगे। मतलब क्या पैशाच विवाह में समझ में था, तो ये था। तो इतना आसान नहीं है, 8 नाम बस ध्यान रखना। और नोट्स में हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। सबसे मेन इसमें ब्रह्म विवाह, उसको याद रखना, जो सबसे बढ़िया माना जाता था, जिसमें सहमति होती थी परिवार की, स्त्री पुरुष की सहमति होती थी। उसमें उसको बाकायदे पूरा उपहार वगैरह, आभूषण, वस्त्र, सब कुछ दे करके विदा किया जाता था, ठीक है। गंधर्व विवाह जो था, इसको भी बहुत ज्यादा उसे महानता नहीं मिली थी। गंधर्व विवाह को भी वो लोग फॉलो नहीं करते थे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि देखो गंधर्व विवाह नीचे की श्रेणी में है। ऊपर के 4 बताए ना, वो उच्च श्रेणी के है, जो ऊपर के 4 है। जो नीचे के 4 है वो निम्न श्रेणी के। तो प्रेम विवाह को बहुत ज्यादा नहीं माना गया है, ठीक है ना। बट आज की डेट में देखा जाता है प्रेम विवाह का है। बट उस समय प्रेम विवाह बहुत ज्यादा नहीं। तो देखो दिक्कत क्या थी प्रेम विवाह में, इसलिए वो लोग नहीं मानते थे, क्योंकि वो स्त्री पुरुष किसी भी कुल के हो सकते थे। मतलब
कोई किसी भी जाति का हो सकता था, तो इसमें थोड़ा-सा वहाँ पे प्रॉब्लम था, कि कोई किसी भी जाति का नहीं हो सकता था, जबकि प्रेम विवाह में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, है ना? तो इसलिए उसको उन लोगों ने निम्न श्रेणी में डाल दिया था कि गंधर्व विवाह ज़्यादा मतलब सम्मान नहीं था उस चीज़ का। तो ये चीज़ें हैं। जो संस्कार आपने देखा है, वो संस्कार असल में 16 जो संस्कार है, पहले तो याद कर लेना, ठीक है ना? और भैया ये देखो जो जोधा अकबर वगैरह का जो चल रहा है ना, ये तुमने खाली वो देखा है, सीरियल देखा है। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, बताएँगे क्या था जोधा अकबर। खाली सीरियल देख के मत समझ जाओ। सीरियल में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इतना अच्छा था नहीं कोई, जितना तुम समझ रहे हो, कि बहुत प्यार करता था जोधा को अकबर। बताएँगे जब पढ़ाएँगे ना अकबर, तब समझना कि अकबर कौन था और क्या था। तो उस समय बताएँगे आपको। तो जब सीरियल है, तो सीरियल के ऊपर ना जाया करो। प्रेम विवाह दूर से बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं इसमें, तो जो 16 संस्कार हैं एक्चुअल में, तो 16 संस्कार जो थे, इसके नाम पहले पढ़ लो, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन देंगे भी ना तो तुम लोग को जल्दी समझ में नहीं आएगा वो। तो नाम पहले समझ लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान मत हो, नहीं भी याद होगा तो इसमें दिक्कत नहीं। जो हमने स्क्रीन शेयर की है, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो 4 हमने शेयर किए थे, ठीक है? उनको पढ़ना है। वेदों के बारे में पढ़ना है, जो वेद हैं, उपवेद हैं। पिछली क्लास में हमने शेयर किया था, वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको रखना है। इतना सब ध्यान रखना सब लोग। क्लियर है सभी को बातें जो हमने बोला? तो ये जो भी पॉइंट्स आप याद करोगे सब आपके क्वेश्चन बन जाएँगे। तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के उसको करके और इस चैप्टर को एंड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ करके बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और, क्या स्टूडेंट हम मध्यकालीन भी शुरू कर दें? जैसे हफ्ते में 4 दिन अगर हम ये प्राचीन चलाएँ और 2 दिन मध्यकालीन भी शुरू करें? हुँ, बोलो कर पाओगे? जवाब दीजिए, अगर कर सकते हो तो हम शुरू करें। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हफ्ते में जैसे 4 दिन प्राचीन चल रहा है क्योंकि बड़े हैं ना, प्राचीन चलेगा तो अभी लगभग 1 महीने तक प्राचीन ही चलता रहेगा। भई 1 महीने से पहले नहीं खत्म होगा। तो वो 1 मंथ तो लग ही जाएगा प्राचीन को खत्म होते-होते। तो अगर हम सोच रहे हैं कि अगर आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो कि नहीं सर दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, तो फिर हम नहीं करें। नहीं तो ऐसा करते हैं कि जैसे हफ्ते में 4 दिन हम कर देते हैं ये प्राचीन, और 2 दिन आपका जैसे सैटरडे, संडे होगा तो उसमें हम लोग मध्यकालीन भी शुरू कर देंगे। उससे एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मध्यकालीन के क्वेश्चन बनते हैं जो मुगल कालीन वगैरह हैं, और समय लगेगा, है ना? काफ़ी बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं वहाँ पर, पूरा मध्यकालीन चलेगा 8वीं शताब्दी से लेके और फिर आधुनिक आएगा, तो काफ़ी कुछ है। तो अगर हम एक साथ नहीं, अगर इस तरह से नहीं चलेंगे ना, तो आपका 3 से 4 महीने चला जाएगा, है ना? पूरा हिस्ट्री कवर करने में, ठीक है? या तो फिर जब ऑफ़लाइन शुरू होगा, तो फिर वो चीज़ें कंप्लीट हों। तो जल्दी बताइए। साथ में हो जाएगा तो सही है, नोट्स प्रॉब्लम होगा बनाने में, बाकी भी क्लास लेना होता है। चलो ठीक है भैया, जब बहुत सारी प्रॉब्लम तो रहने ही देते हैं, साथ ही नहीं चलने देते हैं, ठीक है? देखते हैं फिर जैसा होगा, अगर मान लो क्लास पढ़ाते हैं दिन में जैसे अब, लेकिन तुम लोग का दिन में टाइम तो खाली होगा ही नहीं, है ना? शाम तक बिजी है ना टाइम? हुँ। चलो फिर अभी जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने देते हैं, फिर कोई व्यवस्था बनेगी तो बताएँगे। तो आज क्लास कंप्लीट करते हैं, है ना? आप लोग रिवीजन करिएगा, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा उसको। आगे चल के हम जल्द ही टेस्ट लेंगे सभी का मिलाकर, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी खत्म हो जाएगा, तो सबका मिला के हम एक टेस्ट आपसे ले लेंगे। तो रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, आज की क्लास ओवर करें? थैंक यू एवरीवन।